आदाब, नमस्कार। मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कश्मीर से एक बड़ी बुरी खबर है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई है। और ये एक ऐसे समय में हुई है कि जब वहाँ पर्यटन पीक पर है, लोग छुट्टियां मनाने निकले हैं, हनीमून पर निकले हैं, पिकनिक मनाने निकले हैं और लोग हंसी खुशी वहाँ की वादियों में मज़ा ले रहे थे, तफरीह कर रहे थे कि उसमें उनके ऊपर अचानक से सेना की वर्दी में और पुलिस की वर्दी में कुछ आतंकी आते हैं और उनका नाम पूछकर उन पर हमला कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है और विदेशी ताकतें भारत को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। जो एजेंसियां हैं वो इस काम को करती हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ हो और वहाँ की जो आतंकी संगठन है उनके ज़रिए से ये काम कराया गया है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी ये दोनों देश लगाते रहते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमारे देश की जो सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ है, या हमारा जो इंटेलिजेंस है, आईबी है, रा है, वो क्या कर रहा है। तो इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे, और जो 2000 से ज़्यादा जहाँ पर्यटक मौजूद हो वहाँ सुरक्षा की इतनी बड़ी खामी कैसे हुई, वहाँ सिक्योरिटी वालों का न रहना और वहाँ कोई भी उचित इंतज़ाम न होना भी एक शक को गहराता है। तो एक ऐसे समय में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी के दौरे पर गए हुए हैं, सऊदी अरब, और हमारे देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दौरे पर आए हुए हैं, तो इस मौके पर ये हमला, ये जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसका कुछ मकसद है जो जांच से ही पता चल पाएगा। और अब इस आतंकी हमले को लेकर पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जो भारत का संघ परिवार है उससे जुड़ा हुआ आईटी सेल है, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपने काम में लग गए हैं और इसको वो आतंकी हमला ना मानकर इसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हैं, और मोदी मीडिया भी इसी नैरेटिव को सेट कर रहा है और इस पूरे मामले को सांप्रदायिकरण दिया जा रहा है और देश के जो मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा आने वाले बिहार और बंगाल में चुनाव में उठाने की तैयारी है। कुछ इसी तरीके का मामला पुलवामा में हुआ था, जब इलेक्शन का ही दौर था कि जब पुलवामा में सैनिकों पर हमला हो गया था और आज तक पता नहीं चला कि वो जो आरडीएक्स था जो फटा, जिसकी वजह से हमारे सैनिक शहीद हुए, वो आरडीएक्स आया कहाँ से था और किसने उसको प्लांट किया था। तो सवाल तो है, लेकिन सवाल हमारा मीडिया जो सवाल पूछना चाहिए वो हमारे गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने तो कहा था कि 370 ख़त्म हो जाएगा तो कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, और हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी भी इसी मकसद से की थी। तब भी यही कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन न नोटबंदी काम आई और न 370 के हटने का ही कोई खास फ़र्क नज़र आ रहा है। और अब तो वहाँ चूँकि राज्यपाल शासन है, गवर्नर रूल है, तो सीधी जिम्मेदारी केंद्र की है। वहाँ जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, जो पुलिसिंग है, उसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। वहाँ की राज्य सरकार तो पल्ला झाड़ लेगी और कह देगी कि भाई हमारे हाथ में सुरक्षा नहीं है तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो वहाँ के एक मस्जिद से भी ऐलान हुआ है, उसमें भी यही कहा गया है कि ये आतंकी हमला हो गया है और इसमें लोगों की मदद की जाए। लोग वहाँ पहुँचे। ये एक ऐसे इलाके में हमला हुआ है जहाँ सीधी पहुँच नहीं है, वहाँ सिर्फ घोड़े वाले और टट्टू वाले ही रहते हैं, उन्हीं के ज़रिए लोग वहाँ जा सकते हैं। तो
उसमें एक मुस्लिम घोड़े वाला भी मारा गया है, सैयद हसनैन। बाकी सब उसमें कुछ यूपी के एक शुभम द्विवेदी हैं और एक कर्नाटक का है शिव भोगा का, बाकी और लोग हैं। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, हर स्टेट से कोई ना कोई वहाँ शामिल है। तो एक्स पर एक वीडियो, एक वोहरा साहब हैं कोई, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जो कई दिन पहले का है, जिसमें उन्होंने इस तरीके के हमले की आशंका जाहिर की थी और इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी जोड़ा जा रहा है। तरह तरह की पोस्टें और ट्वीट्स लोगों के सामने आ रहे हैं और ये एक देश में बहुत ही ख़तरनाक माहौल चल रहा है, जिससे यहाँ अमन व अमान को भारी खतरा है। और यहाँ अगर पब्लिक ने होश खो दिया तो इसकी क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर लोगों ने अगर अमल किया तो जाहिर सी बात है कि इसके जवाब में भारत के दूसरे राज्यों में कश्मीरियों पर भी हमला हो सकता है। जो कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, जो व्यापारी आते हैं वहाँ से कारोबार के सिलसिले में, और तो और जो यहाँ के रहने वाले आम मुसलमान हैं दूसरे स्टेट्स के, उनके खिलाफ भी एक जहरीला वातावरण तैयार हो रहा है। उनकी भी मॉब लिंचिंग बढ़ सकती है, उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। दोस्तों, मैं आज़ाद शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी ही गंभीर और दुखद घटना है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और हम सभी ये मांग करते हैं कि इसकी गहराई से जांच की जाए और इसके पीछे जो भी लोग हो, जिनकी भी साजिश हो, उसका पर्दाफाश हो और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। शुक्रिया।